तो इस चैप्टर का हम रिवीजन शुरू करते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, 8 मार्क का और 12 मार्क का। इसमें 4-4 मार्क के दो क्वेश्चन, 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसा हो सकता है, या तो 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन और 2-2 मार्क के एक्सप्लेन डिफाइन या एक्सप्लेन करके आ सकता है। बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेवरदलेस। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम का जो हिस्ट्री है, आज़ादी के बाद नेहरू गवर्नमेंट ने 1949 में कमेटी का गठन किया। कमेटी का नाम था नेशनल इंडियन कमेटी। उनको जवाबदारी दिया गया कि नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के जरिए बनाओ, ठीक है। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया CSO, जो आज भी मौजूद है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का जो डेटा है नेशनल इनकम का कलेक्ट करता है। जो एक्टिविटीज है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि जहाँ नेशनल इनकम है वहीं पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है, गिन सकते हैं कि नेशनल इनकम क्या है देश का। मीनिंग सिंपल सा लॉजिक लगाओ, नेशनल इनकम क्या है। पहली बात तो क्वांटिटी में नहीं है, दूसरी बात मनी वैल्यू है, तीसरी बात किस चीज का है, गुड्स एंड सर्विसेज का है, चौथा डोमेस्टिक टेरिटरी दैट इज इंडिया। नेक्स्ट एट द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू आता है उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। फीचर्स मैंने बताया था, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है पूरे देश का, मॉनेटरी मनी में काउंट होता है, फ्लो क्योंकि बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, नेशनल वेल्थ स्टैटिक कंसेप्ट है क्योंकि 5 डैम्स है तो उतने ही है, बट पानी तो बदला होगा, बल कम ज्यादा होगा, उसको फ्लो बोलते हैं। तो ये फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि इनकम बदलेगा। फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। सारे सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर कवर अप होते हैं। नो डबल काउंटिंग, मैंने बताया था टायर एमआरएफ का भी काउंट करेंगे और मारुति का तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, एक ही काउंट होना चाहिए। एक्सचेंज वैल्यू, जैसे सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, वो पैसा नहीं लेती बच्चों से कि भाई सेवा दे रही हूँ घर पे तो पैसा दो, एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। फिर बाहर से जो इनकम आता है वो काउंट होता है। ट्रांसफर अर्निंग्स, जैसे कि गिफ्ट, पेंशन, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को पेंशन दिया बट वो रिटायर्ड है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, मानते गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आएगा लेकिन वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो देश के आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा है। फिर कैलकुलेशन, एक तो नॉमिनल नेशनल इनकम होता है, एक रियल नेशनल इनकम होता है। नॉमिनल अभी के भाव में, रियल अभी का क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पहले का प्राइस, उसको रियल बोलते हैं। दोनों प्रकार से कंप्यूट होता है। नेट एग्रीगेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। कोई भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल इनकम से पता चलता है। मेथड्स मैंने बताया था, आउटपुट है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ऐसे मेथड्स है जिससे कंप्यूट होता है। इसका स्टोरी बताया था कोरोना वायरस की। पहले कोरोना वायरस मैक्रो लेवल पे चाइना ने कब्जा किया, मॉनेटरी हालत खराब किया, फिर फ्लो होकर अमेरिका गया, अमेरिका का फाइनेंशियल पूरा बर्बाद कर दिया, फिर वर्ल्ड के सारे सेक्टर्स में पहुंच गया। 6 हफ्ते में भारत में आ गया, डबल काउंट होना शुरू हो गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया जिसकी वजह से एक्सचेंज बंद हो गया, जिसकी वजह से सबका इनकम इंडिया में और अब्रॉड में कम हो गया। ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया जिसकी वजह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं जा सकते थे। 10 हफ्ते तक लॉकडाउन का कैलकुलेशन रहा, फिर जिसकी वजह से पूरे देश का इनकम कम हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया। आखिर में अलग अलग मेथड से कोरोना का मेजर शुरू किया गया नेशन में, ठीक है। इम्पोर्टेंस तुम्हारे सामने इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है कि देश ने कितना टर्नओवर किया, कितना गुड्स एंड सर्विस बनाया, उसका बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छा कमाई किया तो रोड, रेलवे, डैम्स, हॉस्पिटल, ब्रिजेस, डिफेंस, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब में जो डेवलपमेंट होता है वो तो नेशनल इनकम की वजह से ही होना है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट कर सकते हैं नेशनल इनकम की वजह से।
कंपेयर कर सकते हैं तो इंडिया चाइना मैंने बताया था, इंडिया 2 लाख करोड़ का जीडीपी है, चाइना 5 लाख करोड़ है, अमेरिका 12 लाख करोड़ है, तो ऐसे कंपैरिजन किया जा सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कौन से सेक्टर को कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्री करीबन 13% रहता है, मैन्युफैक्चरिंग करीबन 23% रहता है, सर्विस करीबन 60-62% रहता है नेशनल इनकम में, करेक्ट। उसके बाद में रीजनल और सेक्टोरल इम्बैलेंस मैंने बताया था तुमको, महाराष्ट्र का गुजरात में काफी कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का, आउटपुट काफी ज्यादा है, यूपी बिहार में काफी कम है। तो ये सेक्टोरल इम्प्रूवमेंट के लिए खास करके यूपी बिहार में यदि कंपनीज खोले जाए और बेनिफिट दिया जाए तो वहां का भी रीजनल इम्बैलेंस इंप्रूव होगा, नेशनल इनकम स्टेट वाइज भी तो मेजर होता है, करेक्ट। फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी, अभी पर कैपिटा इनकम इंडिया का 1.5 लाख है और 2 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 130 करोड़ का पॉपुलेशन डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो नेशनल इनकम आएगा पर कैपिटा इनकम आएगा करीबन 1.5 लाख आएगा। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए मतलब महीने का 12,000 जितना, 12,000 में कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया में 20% लोग गरीब है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी कम करने के लिए अमीरों को नेशनल इनकम में टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए, गरीबों को कम, तो इनइक्वालिटी कम करने का काम करता है। गवर्नमेंट को काम में आता है क्योंकि जो देश का इनकम है उसको किस प्रकार से यूज किया जाए। चाइना ने जो भी कमाई किया, रोड, रेलवे, लैंड, ब्रिजेस बहुत धड़ाधड़ बनाते गए, इसलिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो पॉलिसी कौन सा सेक्टर कमजोर है, मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कंटेनर, इंडिया भी लगभग सब वस्तु बनाने लगा है, तो जो कंटेनर है इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था, 2-2 करोड़ का एक कंटेनर आता था, बड़ा कंटेनर 3.5 करोड़ का, तो अभी इंडिया खुद बनाएगा। ये बात सच है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कंटेनर का ज्यादा है, लेकिन अपने चाइना पर इससे निर्भर हो गए थे, कोविड के टाइम में आ नहीं रहा था तो शॉर्टेज हो गया और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा था, लेकिन कंटेनर के शॉर्टेज की वजह से क्या करेगा, एक्सपोर्ट रुक जाता है। तो पॉलिसी, नया पॉलिसी आया कि भाई तुम इंडिया में बनाओ, इंडिया में बनाना शुरू करेगा बहुत जल्द। डेटा यूजफुल है ना, तुमको पता है कौन सा सेक्टर कहाँ पे चल रहा है, कौन सा वीक है। अभी सबसे ज्यादा जो क्या होते हैं पेंटियम के चिप्स आते हैं ना इंटेल के, जो गाड़ी को क्या लगता है, एक चिप है जो मेन चाइना, सेमीकंडक्टर या ऐसा कोई तो चिप है जो लगता है मोबाइल में भी जबरदस्त शॉर्टेज हो रहा है वर्ल्ड में, मेन सप्लायर चाइना, कोविड की वजह से बाहर से कठिनाई हुआ, पूरे देश में ऑटोमोबाइल मोबाइल से काफी फर्क पड़ गया, उसको नॉर्मलाइज होने दिसंबर तक हो जाएगा, तब तक ये शॉर्टेज रहेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को पार्ट्स आराम से नहीं मिलते, फिर लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि कहाँ पगार कम है कहाँ ज्यादा है, इक्वालिटी के लिए वो लोग फाइट कर सकते हैं। इसका स्टोरी मैंने बताया था कि इंडिकेटर लगे हुए, एक लड़का को एग्जाम देना, इंडिकेटर लगे हुए क्योंकि उसका एग्जाम का परफॉर्मेंस है, उसने मेजरमेंट किया तो पढ़ाई, पता चला कि उसका पढ़ाई ज्यादा हुआ नहीं है, दोस्त के साथ कंपेयर किया, टेस्ट 8 चैप्टर का फुल लेंथ है, उसका 3 ही हुआ है, तो दोस्त का 1 हुआ है, तो उसका 3 ही हुआ, मतलब उसने 1 ही चैप्टर किया, दोस्त ने 3 किया, या 8 में से उसने सिर्फ 3 किया, ऐसे सोचो कंपैरिजन। और फिर उसने एग्जाम में जो आगे बैठने वाला है उसको फोन किया, भाई तू 4 कर, मैं 4 करता हूँ, ठीक है, कॉपरेट करेंगे एग्जाम में। फिर जब पेपर लिख दिया तो जब करेक्ट हुआ तो इम्बैलेंस पता चला और इनइक्वालिटी ख्याल में आ गया, टॉपर को 80 और इसको 35 मिला था, और क्या फायदा, वो उसने सोचा क्या फायदा टॉपर का, गवर्नमेंट का जॉब करेगा यूपीएससी और एमपीएससी देके। फिर मैंने तो पॉलिसी बना लिया कि आगे बिजनेस करूंगा, और जब ये डेटा मैंने टीचर को दिया तो टीचर ने बोला लेबर भी नहीं, लेबर ही बन पाएगा इतने कम मार्क्स के साथ, करेक्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये तुम्हारे सामने 2 सेक्टर बताया था, हाउस होल्ड फर्म को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज देता है, फर्म क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस देता है, फिर फर्म लेबर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज इस्तेमाल करने के लिए रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट का पैसा देता है, उस पैसे से हाउस होल्ड फर्म को गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू देता है। अंदर के फ्लो को रियल फ्लो बोलते हैं,
बाहर के फ्लो को मनी फ्लो बोलते हैं, करेक्ट। इसमें 3 assumptions है, सेविंग जीरो है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक ही चलता है, और गवर्नमेंट का दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है। इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या टू सेक्टर मॉडल है। सिलेबस में 2 सेक्टर है, वैसे तो 3, 4, 5 तक चला जाता है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी is the money value of all the goods and services produced in India within 1 year। इसमें 2 है, लेकिन तुमको मार्केट प्राइस का है, इसलिए मैं मार्केट प्राइस पे बोलूंगा। सो ये फॉर्मूला है C plus I plus G plus X minus M। C is हाउसहोल्ड की कंजम्पशन या प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट फर्म का होता है, कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स का होता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स का होता है। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, वो भी कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स का होता है। एक्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये डोमेस्टिक ही है, इसमें फैक्टर इनकम काउंट नहीं कर रहे हैं। सो जीडीपी is the money value of all the final goods and services produced in the year। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो तुम्हारा एनडीपी आएगा। सो जीडीपी एनपी जो आंसर आएगा, बस डेप्रिसिएशन माइनस करो तो नेट। इसको याद रखने के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट का में आता है और नेट प्रॉफिट पीएनएल से आता है, तो पीएनएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन आता है। तो मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो पीएनएल क्रेडिट बाय जीपी, डेबिट साइड को डेप्रिसिएशन माइनस, और जो बचेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को एनडीपी बोलो, क्रेडिट साइड जीपी को जीडीपी बोलो, तो याद रखना आसान होगा। जीएनपी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या होगा, ऐड आर माइनस पी। आर माइनस पी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज। तुम्हारा बाहर तुमने एक बाहर घर भाड़े पे दिया, तुमको रेंट आ रहा है, ठीक है ना। जो भी फैक्टर इनकम है फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहा है और इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हैं, वो माइनस होगा तो जीएनपी काउंट होगा। और जीएनपी एट मार्केट प्राइस को डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा, करेक्ट। तुमको ये यहाँ तक 4 कंसेप्ट्स का था। मेथड्स 3 है, ये जो प्रोडक्ट मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट है और वैल्यू एडेड है। इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। और जो एक्सपेंडिचर C plus I plus G plus X minus M plus R minus P, GNP का जो है वो तुमको लिखना है। सो फाइनल प्रोडक्ट और इसमें फर्क ये है, फाइनल प्रोडक्ट मतलब शर्ट का दाम 200 रुपया, वो फाइनल प्रोडक्ट में आएगा। लेकिन जो वैल्यू एडेड है, जैसे कि 200 रुपए का शर्ट है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन उसमें कॉटन, स्टिचिंग, थ्रेड, पैकिंग, ऐसा वैल्यू ऐड करके भी 200 रुपए निकाला जा सकता है, जो इधर मैंने बताया हुआ है। देखो 270 का शर्ट है और हर जगह पे वैल्यू ऐड किया, लेकिन मैंने तुमको बताया था ये पॉसिबल नहीं है। मर्सिडीज बेंज में 60,000 पार्ट्स रहते हैं एस क्लास में, बोइंग 747 में 60 लाख पार्ट्स रहते हैं, तो वैल्यू एडेड हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ट इंडिकेटर, लेकिन वैल्यू एडेड तुमको फिर माइनस करना पड़ेगा। माइनस मतलब कि अभी कैसे इंटरमीडिएट गुड्स बना है, पूरा गुड्स बना, इंटरमीडिएट वो गुड्स है जो बीच में बना है। 200 रुपए का वस्तु में 50 रुपए का वेजिटेबल है, तो तुम वेजिटेबल 50 काउंट नहीं करोगे क्योंकि 200 रुपए में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो डबल काउंटिंग नहीं करना है। और ये आखिरी क्वेश्चन जो है डिफिकल्टीज, इसमें 2 प्रकार थ्योरेटिकल मैंने बताया था तुमको कि कभी कभार जो कॉन्सुलेट है वो ऐसा ट्रीट होता है जैसे वो फॉरेन कंट्री में है, भले वो इंडिया में है। सो थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज डोमेस्टिक, जीडीपी का डोमेस्टिक और जीएनपी का नेशनल, दोनों में फर्क है, कंफ्यूजन होते हैं कभी कभार डेफिनेशन में। तो थ्योरेटिकल में ट्रांसफर पेमेंट्स, जो पेंशन दिया जाता है वो टेक्निकली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, बट नेशनल इनकम में नहीं, क्योंकि वो रिटायर्ड आदमी ने काम नहीं किया है, सो प्रोडक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी की गवर्नमेंट का तो खर्चा है लेकिन जीडीपी में शामिल नहीं किया जा रहा है। इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, कमाया इंडिया में 10,000 रुपया, 3,000 लेकर गए, तो कितना काउंट करना, आउटपुट तो 10,000 था लेकिन 3,000 वापस फॉरेन में लेकर गए। अनपेड सर्विसेज, हाउसवाइफ तो सर्विस दे रही है ना, तुम होटल में जाओगे तो कीमत लगेगा, घर पे कीमत नहीं लगेगा, लेकिन मेहनत तो कर रही है, बिकॉज उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, काउंट नहीं होगा। इलीगल एक्टिविटीज, वैसे भी लोग सामने आते नहीं है, इलीगली जो बोलते हैं ना स्मगलिंग,
और चीटिंग या जो चोर बाजार है, ये सब तो नेशनल इनकम में काउंट होगा ही नहीं। जो इलीगली सोना इंडिया में आया स्मगल करके, या सिगरेट के पैकेट जो आते हैं, ये सब इलीगली आते हैं, तो नेशनल इनकम में काउंट होगा ही नहीं। प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन काउंट होता है, क्योंकि वो भी तो आउटपुट में आया है, लेकिन अगेन वो कभी कभार मिस हो जाता है, क्योंकि जो बेचा हुआ आउटपुट वही काउंट करते हैं, लेकिन तुमने खुद ने कंज्यूम किया तो वो भी काउंट होगा। प्राइस लेवल कंसिडर करना पड़ता है महंगाई की वजह से, इसलिए रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम के तौर पर निकालते हैं। फिर मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू, मैंने एग्जांपल दे दिया था। 3 साल पहले पेट्रोल का दाम 80 था करीबन, आज 105 है, तो 25 रुपए बढ़ गया, तो जीडीपी, तुम 1 लीटर का पेट्रोल कभी 80 था, 105 आज पकड़ो, तो तुम बोलोगे देश ने कितना प्रगति किया, 80 से 30% प्रगति किया 3 साल में। लेकिन तभी भी 1 लीटर बना था, आज भी 1 लीटर बना है, आउटपुट तो उतना ही है, बस महंगाई की वजह से। सो मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू, क्योंकि नेशनल इनकम वैल्यू बेस्ड बढ़ा है, महंगाई की वजह से बढ़ा है, क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं है। तो इसका स्टोरी बताया था कि चंकी पांडे को ट्रांसफर किया जाता है फॉरेन जगह पे, नेपाल में। वो बोलता है मुझे मेरा सर्विस अनपेड करो, पर मुझे गोवा भेजो। तो वो लोग मैनेजर बोलते हैं तो वहां पे इलीगल काम करेगा, वो बोलता नहीं, गोवा में काजू बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे काजू, सबसे बेस्ट काजू इंडिया के मुझे लगता है गोवा में ही है। सो बोलते हैं मैं काजू फीडिंग बनाऊंगा, प्रोडक्शन खुद कंज्यूम करूंगा। फिर लास्ट मिनट में मैनेजर मान जाता है, टिकट महंगा पड़ता है, क्योंकि लास्ट मिनट में उसका फ्लाइट नेपाल की बजाय गोवा में कर देते हैं, और प्लेन के अंदर वो मिसल पाव मांगता है, और एरोस्टेस बोलती है सैंडविच है, वो 1 रुपया टिप देता है, तो एरोस्टेस 1 रुपया उसके मुंह को टेक लिया, बोलती मनी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वैल्यू। ये थ्योरेटिकल था। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, डेंजर ऑफ डबल काउंटिंग, मैंने बताया था, कॉटन भी काउंट किया, शर्ट भी काउंट हुआ तो डबल काउंटिंग होता है, वेजिटेबल्स भी काउंट किया, होटल में भी जो यूज किया वो काउंट है, डबल काउंटिंग होता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तुमने गोल्ड अलग अलग दाम में खरीदा, अभी क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस से पकड़ना है कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में भी तुमने 3 अलग अलग दाम में खरीदा। स्टील भी 45 रुपीज केजी था, अभी 65, कौन सा पकड़ना है, अभी का दाम, पहले का दाम, एवरेज, कंफ्यूजन। डिफरेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बस एक बुलेट दबाया खत्म हो गया। सो अगेन वो प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ लोग का मानना है काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चर किया तो कुछ लोग का मानना है काउंट होना चाहिए। रिलायबल डेटा, लोग इनकम टैक्स रिटर्न में जितना इनकम टैक्स भरना है उतना इनकम दिखाते हैं, भले ज्यादा कमाए। कैश या ब्लैक में जो बिल होता है वो तो काउंट करते नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। तो जो लैक ऑफ लेबल डेटा जो है वो तो है नहीं, क्योंकि लोग इनकम टैक्स गलत भरते हैं या गलत इनकम दिखाते हैं। ठीक है, फिर अनट्रेन्ड स्टाफ भी तो वैसा ट्रेन चाहिए। अब सपोजिटली एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लाइन है, अपन जैसे कॉमर्स लोग को तो समझ में ही नहीं आएगा बहुत सारे टर्म्स, प्लिंथ लेवल क्या होता है, ठीक है ना, फाउंडेशन में कैसे डेप्थ और सीमेंट कितना यूज किया गया तो दिखेगा नहीं, उसकी नॉलेज टेक्निकल माइंड लगता है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन मैंने तुमको बताया, घरगुती जो है, घरगुती जो अनाज बिजनेस है, पापड़ का या अचार का जो धंधा करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल है, कुछ लोग तो बताते भी नहीं है, इसका क्लासिफाई किया ही नहीं है। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, जो मोनेटाइज सेक्टर नहीं है उसका भी प्रॉब्लम आ जाता है। आज के तारीख में, ये शायद मैंने पहले भूल गया था मैं बताना, नॉन मोनेटाइज सेक्टर मतलब तुमने देखा है कभी कभार लोग पुराने कपड़े देकर लेकर बर्तन देते हैं, देखा है कभी ऐसा? हमारा टाइम बहुत होता था, तुमने शायद देखा नहीं होगा, हमारे जमाने में बहुत सारे लोग आते थे, बर्तन सर पे रखते थे, तुमको पुराने कपड़े दे देगा और वो कपड़े के हिसाब से तुमको बर्तन देते थे। तो ये तो नॉन मोनेटाइज हुआ, गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स हुआ, तो वो तो काउंट होगा ही नहीं। डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, बट एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना बहुत मुश्किल है। कैपिटल गेन्स, तुमने शेयर बेचा कमाया, लेकिन वो काउंट नहीं होगा, पेपर वेल्थ माना जाता है। लोग, बहुत लोग अनपढ़ है, लोगों को पता नहीं है, तो नेशनल इनकम कहाँ से पता चलेगा, करेक्ट? तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। अब चंकी पांडे गोवा पहुंच गया, एयरपोर्ट में उसका नोट चोरी नहीं हो जाए इसमें डबल काउंटिंग करता है।
टैक्सी वाले को बोलता है नॉर्थ गोवा जाना है, टैक्सी वाला बोलता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब टैक्सी की इन्वेंट्री 2000 रुपये लगेगा, बहुत ज्यादा रहता है, तो लेकिन मजबूरी रहती है तो टैक्सी पकड़ता है, कैब पकड़ के जब जाता है रास्ते में पता ही आता है वहां पे गवर्नमेंट ने डिफेंस का बहुत अच्छा खर्चा किया हुआ है, उसको पार्टी करना रहता है। साउथ गोवा में रिलायबल होटल नहीं है जहाँ पार्टी हो सके, स्टाफ भी अनट्रेंड है, ठीक है, तो फिर वो, और नॉर्थ गोवा में जब जाता है उसको समझ में नहीं आता कौन सा बीच सेफ है कौन सा सेफ नहीं है, क्योंकि सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं किया है। अब उसके पास खुद की गाड़ी रहती नहीं है तो उसको लोकली बस में ट्रैवल करना होता है, लेकिन चंकी पांडे ट्रांसपोर्ट का सेक्शन मोनेटाइज नहीं है, बस बहुत कम है क्योंकि बस का डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। और फिर वो कसिनो डेल्टिन में जाता है जो कि शिप तुमको देखा है समुद्र के बीच में है, पर वहां पे 9000 पे हार जाता है क्योंकि कैसे खेलना है उसको, वो इलेक्ट्रिक रहता है खेलने के मामले में अनपढ़ रहता है, ठीक है, तो उसको पता रहता है। इस हिसाब से अपना पूरा चैप्टर का रिवाइज हो गया। सब लोग क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? सब लोग क्लियर है, यस और नो? यस सर।